हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान पर। तो बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा होगा और हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आपका पढ़ाई हमेशा ठीक ठाक चले। ठीक है, तो पिछला सेशन में हम लोग क्या देखे हुए थे? पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखे हुए थे। किसका? पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखे हुए थे। और पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के हम लोग कुछ रूल बताए हुए थे कि भाई रूल क्या है जो आपको याद रखना। देखिए dy बट्टा dx इक्वल टू किसका? पैरामीट्रिक फंक्शन का जो dy बट्टा dx होगा। तो सबसे पहले बोले हुए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, क्या बोलिएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to other variable। कभी अदर वेरिएबल। भाई अदर वेरिएबल तो आप लोग समझ रहे हैं ना, दूसरा वेरिएबल। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to अदर वेरिएबल। बहुत ही आसान है, आप लोग समझते चलिएगा। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि यह चैप्टर आप लोगों को हार्ड नहीं पड़ेगा, यह चैप्टर बहुत ही इजी में बन जाएगा। तो आप लोग क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, सेशन को अंत तक देखिए, कहीं से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह चैप्टर का एक दो कॉन्सेप्ट है। अगर जब उसने मंच में नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको परेशानी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि परेशानी को नहीं झेलना तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो पिछला लेक्चर जो भी अगर नहीं देखे हुए हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। आप उस लिंक के सहायता से पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, इसके बाद आज का वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आज का हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, है ना। कहिएगा कि सर आज कौन एक्सरसाइज होगा? तो हम आपको पहले ही बोल दिए थे। इसे जो पहले जो चल रहा था सेशन, वो सब चल रहा था 5.5 का। किसका चल रहा था? 5.5 का चल रहा था। और हम लोग परसों स्टार्ट किए थे 5.6 और 5.6 का ही हम लोग को आज एक्सरसाइज बनाना है। तो पहले हम बोर्ड पर लिख देते हैं, आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 5.6। और 5.6 का कितना तक क्वेश्चन होगा वो तो सेशन के अंत में ही आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन हम लोग 5.6 का हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहला हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल टू 280 स्क्वायर, x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है? 8t के पावर 4। क्या दिया हुआ है? 8t के पावर 4 मतलब 84। समझ में आ रहा है क्या है? 84। तो इसका dy बट्टा dx निकालना। ठीक, अरे तुम लोगों को एकदम वीडियो क्लियर है ना? कहीं से कोई दिक्कत है? जो मैं बोला, अरे जो मैं बोला सब ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ओके। तो हम क्या बोल रहे थे? आज मेरे पास क्वेश्चन है x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल टू 80 के पावर 4 और यहां से हम लोगों को निकालना रहता है dy बट्टा dx। क्या निकालना रहता है? dy बट्टा dx। तो कैसे निकालिएगा आप dy बट्टा dx? यही चीज हम सिखाने वाले थे। हम आपको पहले ही बोल दिए हुए या यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। सबसे पहला आप लोगों का काम होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए कि यहाँ पे पहले x का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फिर y का कर लीजिए और दोनों को लास्ट में डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे गिवन मींस दिया हुआ है या दिया है ना। हमको क्या दिया हुआ है? x बराबर क्या दिया हुआ है? 280 स्क्वायर। देखो हुआ यहाँ पे आप लोग को ये बात समझ में आना चाहिए, x का वैल्यू t के टर्म में, y का भी वैल्यू किसके टर्म में? t के टर्म में। इसका मतलब t क्या है? वेरिएबल। t क्या है? वेरिएबल है। और t के अलावा t का जो छोड़कर है जो कांस्टेंट है, ये बात आपको याद रखना है। t आपका वेरिएबल है, इसके छोड़कर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो देखिए x बराबर 280 स्क्वायर है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dx बटा dt इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx बाई dt इक्वल टू, है ना, 2a को बाहर निकाल दीजिएगा। 2a कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर निकलता है, आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो फिर सुन लीजिए, डिफरेंशिएशन करते वक्त जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट क्या होता है? बाहर हो जाता है। और इसके बाद हो जाएगा आपके पास dt स्क्वायर बटा में dt, है ना।
देखिए समझिए, dt स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखिए समझिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2t, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4at। यह किसका वैल्यू आ गया dx बाई dt का। फिर लिखिएगा आप क्या, एंड y इक्वल टू आपके पास क्या है at के पावर 4। y इक्वल टू क्या है at के पावर 4। इसको फिर डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, सॉरी t है ना। जैसे ही t के रेस्पेक्ट में फिर इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा कितना dy बटा dt बराबर कितना है dy बटा dt बराबर है ना, a कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, फिर लिख दीजिएगा dt के पावर 4 बाई dt। तो a और t 4 के कितना हो जाएगा 4t क्यूब, अर्थात हो जाएगा 480 क्यूब, 480 क्यूब। अब देखिए यह किसका वैल्यू हो गया dy बटा कितना dt का वैल्यू हो गया, समझ। लास्ट में लिख दीजिएगा नाउ मतलब अब dy बटा dt बाई dx बटा dt, dy बटा dt बाई dx बाई dt। तो dy बटा dt का वैल्यू आपके पास कितना है 480 क्यूब। अब बाई dx बाई dt का वैल्यू कितना है 480 है 480। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे TQ है और यहाँ पे T है, तो TQ में T से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा T स्क्वायर। इसका आंसर आपके पास कितना हो जाएगा T स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया? अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग टाइप कर दीजिएगा कि हाँ सर आपका वीडियो समझ में आता रहता है। आप वीडियो हमेशा इसी तरह से बनाते रहिए। तो आपको वीडियो जिस तरह का लगता है, आपको वीडियो में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम लगता है, उस तरह का आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है? जूम ऐप वाला बंदा सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए तो हम लोग देखेंगे, फिर अब अगला नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब कौन क्वेश्चन देखेंगे? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू आपके पास क्या है b cos थीटा। y इक्वल टू क्या है b cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू कितना b cos थीटा। समझ में आया? तो क्या करेंगे जो समझ लीजिए, हम लोग लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन x इक्वल टू a cos थीटा है ना, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। हम इसको कौन सी, देखिए वहां पे t के टर्म में था तो उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे dx बटा d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और इसको तो ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं d cos थीटा बाई d थीटा इक्वल टू a। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin थीटा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा माइनस a sin थीटा। क्या होगा माइनस a sin थीटा। यह किसका वैल्यू आ गया dx बाई d थीटा का। किसका वैल्यू आ गया dx बाई d थीटा का। फिर लिखेंगे एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है b cos थीटा। इसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा है ना। तो dy बटा d थीटा का वैल्यू भी बाहर निकलेगा, d cos थीटा बाई कितना d थीटा, समझ रहे हैं ना। अर्थात हो जाएगा b cos के कितना, ओ सॉरी एक मिनट, दोनों क्वेश्चन सेम लिखा गया है ना। a cos थीटा और सेकेंड में जो होगा ना वो होगा b sin थीटा। इसको थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
बी साइन थीटा होगा, समझ रहे हैं ना। तो बी साइन थीटा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा बाई डी साइन थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा बी, या साइन थीटा का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, अर्थात इसका कितना आ गया, बी कॉस थीटा आ गया। क्या आ गया, बी कॉस थीटा। लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा नाउन, नाउन मींस कितना, अब डी वाई बटा डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। बात समझ में आया, क्या लिख दीजिएगा, डी वाई बटा डी थीटा बाई डी एक्स बाई कितना है डी थीटा इक्वल टू में आप लोग क्या लिखिएगा, इसका वैल्यू है कितना, डी वाई बटा डी थीटा का वैल्यू है कितना, बी कॉस थीटा, और उसका जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। समझ रहे हैं ना। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस बी बाई ए, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत। अब चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, जो देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड भी क्वेश्चन बहुत आसान है। x इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है साइन थीटा, और एंड y इक्वल टू आपके पास क्या दे दिया हुआ है, साइन टी दिया हुआ है, सॉरी साइन टी दिया हुआ है, साइन टी, और y इक्वल टू दे दिया हुआ है cos 2t, है ना। cos कितना दे दिया हुआ है, 2t, समझ रहे हैं ना। तो टूटी फूटी, आइए टूटी फूटी में हम लोग बनाते हैं। x इक्वल टू साइन टी दे दिया हुआ है, y इक्वल टू cos 2t दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो इससे हमको dy बटा dt का वैल्यू निकालना, मतलब कहने का सेंस है, देखिए क्या कहने का सेंस है जो समझ लीजिए। देखिए समझिए, लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। पहले लिख लीजिए ना, होता है तो गिवन करके लिखिए दीजिए, गिवन मींस दिया हुआ, समझ रहे हैं ना। तो क्या दिया हुआ है जो समझ लीजिएगा, x इक्वल टू तो साइन टी हो गया, समझ रहे हैं ना। लिखेंगे गिवन x इक्वल टू साइन टी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, dx बाई dt इक्वल टू साइन टी के कितना, cos t। डायरेक्टली लिख देते हैं, आप लोग तो समझ ही रहे हैं ना। साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा, साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t। फिर उसी तरह से हम लोग लिखेंगे अगेन मींस कति पुनः, y या एंड लिख दीजिए ना, होता है तो चलिए, या एंड मींस और क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दे दिया हुआ है cos 2t। इसका चैन रूल तोड़िएगा, विदाउट चैन रूल तोड़े इसका आंसर मत लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो dy बटा dt, तो d cos 2t। देखिए किसको छोड़िएगा, cos को छोड़िएगा, किसको छोड़िएगा, cos को। तो cos को जैसे ही छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, d2t, और गुने में क्या हो जाएगा, d2t बाय d2t बाय कितना, dt। तो देखिए cos का कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2t, cos के माइनस साइन 2t, या 2t के हो जाएगा 2, याद कीजिए 2t का कितना हो जाएगा 1। क्योंकि 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन 1 अर्थात 2 बचेगा। इस 2 को हम शुरू में लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन 2t। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम। x का डिफरेंशिएशन निकल गया, कहने का मतलब dx बाई dt निकल गया, dy बटा dt निकल गया। अब आइए फिर से हम डिवाइड करते हैं। लिख दीजिएगा अब नाउ मींस अब। देखिए अब dy बट्टा में कितना है, dt, बट्टा में कितना है, dt। अब बाय में लिख दीजिएगा dx बाई dt, मतलब dy बट्टा dt में हम लोग भाग किससे करेंगे, dx बाई dt से। तो देखिए dy बट्टा dt का वैल्यू क्या था, आपको अभी निकाले थे ना, dy बट्टा dt का वैल्यू क्या था, माइनस 2 साइन 2t, माइनस 2 साइन 2t, बाय में cos t, क्योंकि dx बाई dt का वैल्यू था क्या, cos t। अब कहिए क्या सर आंसर हम लोग यहाँ पे छोड़ दे, तो बिल्कुल नहीं छोड़िए, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया हुआ आंसर में, तो आप भी बढ़ा दीजिए। आप लोगों को याद होगा हम आपको बताए थे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा इनटू में कितना था, cos थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा
इंटू में cos थीटा। इसी तरह से अगर जो कोई पूछेगा sin 2t का, कितना sin 2t का, तो क्या हो जाएगा 2 sin t इंटू में कितना cos t। sin 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t। क्या हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t, 2 sin t इंटू cos t। तो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे हम sin 2t का फॉर्मूला डाल देते हैं, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास बचेगा कितना dy बटा dx इक्वल टू -2 रहने दीजिएगा, इसका फॉर्मूला डाल दीजिएगा। तो 2 sin t इंटू में cos t, बाई में कितना cos t, ये cos t से cos t कट जाएगा, -2 दूना कितना 4, तो -4 sin t इसका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए कि सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे करते रहिएगा, समझ रहे हैं ना। कमेंट में आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए समझिए। अब देखिए यह क्वेश्चन नंबर कितना था 3, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर लेके चलेंगे कितना 4 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में x इक्वल टू दे दिया हुआ 2t और y इक्वल टू दे दिया हुआ कितना 2t, कितना दे दिया हुआ 4t, सॉरी 4t। बहुत ही आसान, इस चैप्टर का आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिएगा। तो x इक्वल टू 2t दे दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दे दिया हुआ है 4t दे दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, देखिए समझिए, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट, पहले गिवन लिख दे, चलिए लिखिए देते हैं, गिवन लिखिए देते हैं, चलिए। तो देखिए लिखिएगा गिवन, क्या लिखिएगा गिवन x इक्वल टू 2t डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना t, तो dx बाई dt करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से लिख दीजिएगा एंड y इक्वल टू समझ रहे हैं ना। तो y इक्वल टू आपके पास कितना दिया हुआ 4t। यह तो कुछ स्टूडेंट है जो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि जैसे 4t है तो इसको आप ऐसे ना लिख सकते 4 गुने 1/t, क्या लिख सकते हैं 4 गुने 1/t, अर्थात हो जाएगा कितना 4 इतना हो जाएगा तो 4/t ना हो जाएगा। तो इस चीज को आप इतना लिख दीजिए पहले, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो dy बटा जो dt करेंगे, क्या करेंगे dy बटा dt करेंगे तो हो जाएगा 4 बाहर निकल जाएगा d 1/t और बट्टा में कितना dt 4 और 1/t का कितना -1 कितना t स्क्वायर, -1/t स्क्वायर, कहने का मतलब -4/t स्क्वायर, -4 कितना t स्क्वायर। इसको इस साइड में ही लिख दीजिए ताकि आंसर इसी में लिखा जाएगा। तो हो जाएगा कितना 4 गुने -1/t स्क्वायर, अर्थात -4/t स्क्वायर, ठीक है। यह आपका किसका वैल्यू हो गया dy बटा dt का वैल्यू हो गया। अब लिख दीजिएगा नाउ dy बटा dt बटा में कितना dx बटा dt, dy बटा dt का वैल्यू, dy बटा dt का वैल्यू क्या है मेरे पास, dy बटा dt का वैल्यू है -4/t स्क्वायर, dx बाई dt का वैल्यू कितना है, dx बाई dt का वैल्यू है कितना 2, एकरा बट्टा में ना कुछ ज्यादा कती है 1 भागा उलट के क्या हो जाएगा गुना, dt से dt का कैंसिल हो जाएगा, अर्थात dy बटा dx इक्वल टू -4/t स्क्वायर गुने 1/2 भागा उलट के गुना 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर जो आ जाएगा -2/t स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो क्या आप लोगों को बढ़िया से बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं से भी तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, क्या बनाइएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इक्वल टू क्या दे दिया हुआ है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। x इक्वल टू क्या है cos थीटा माइनस cos थीटा, x इक्वल टू क्या है आपके पास cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है ना, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इक्वल टू है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, हम इसको भी बढ़िया ढंग से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है जो समझिएगा, सबसे पहले तो लिख लीजिएगा गिवन मतलब क्या है दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। क्या दिया हुआ है कि भाई आपके पास x इक्वल टू दिया हुआ है कितना cos थीटा माइनस में कितना cos 2 थीटा, इसको लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बटा d थीटा करेंगे
तो d cos थीटा बाई d थीटा माइनस d cos 2 थीटा बाई, हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे? cos। किसको छोड़ेंगे? cos को छोड़ेंगे। तो cos को छोड़ेंगे तो d 2 थीटा गुने d 2 थीटा बटा में कितना है? d थीटा। क्या कोई दिक्कत? अब चलिए फिर आगे बढ़िएगा। तो cos थीटा को हो जाएगा माइनस साइन थीटा, अब फिर cos के माइनस साइन 2 थीटा इंटू में 2 थीटा है कितना? 2। तो हो जाएगा आपके पास कितना? माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। पहले इसको लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। यह किसका वैल्यू आ गया? dx बटा d थीटा का वैल्यू आ गया। यह किसका वैल्यू आ गया? dx बाई d थीटा का वैल्यू आ गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यह तो dx बाई d थीटा का वैल्यू हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे एंड, क्या लिखेंगे? एंड y इक्वल टू आपके पास क्या दे दिया होगा? साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा। y इक्वल टू क्या दे दिया हुआ? साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा। यहां से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, मतलब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट में। तो क्या आपके पास हो जाएगा? देख लीजिए, dy बटा d थीटा इक्वल टू d साइन थीटा बाई d थीटा माइनस में d साइन 2 थीटा। कभी को छोड़ेंगे? साइन को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे? साइन को। तो साइन को छोड़ेंगे तो d2 थीटा गुने d2 थीटा बटा में कितना? d थीटा। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा? cos थीटा। कितना हो जाएगा? cos थीटा। और साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos 2 थीटा इनटू में 2 अर्थात हो जाएगा cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम दिक्कत है तो बोलिए, समझ रहा है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे नाउ मींस अब dy बटा में d थीटा बटा dx बाई d थीटा। dy बटा d थीटा का वैल्यू डालेंगे तो dy बटा d थीटा का वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा? cos थीटा माइनस में कितना? 2 cos 2 थीटा। अब हम लोग फिर dx बाई d थीटा का वैल्यू डालेंगे तो dx बटा d थीटा का वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा माइनस में कितना हो जाएगा? sin थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आया? तो देख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे ही कैंसिल हो जाएगा। आपके पास हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू cos थीटा माइनस में कितना? 2 cos 2 थीटा और y में कितना? 2 sin 2 थीटा माइनस में कितना? sin थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे आप लोग स्टॉप कर दीजिएगा। कुछ ऐसा बुक है जो इस आंसर को बढ़ाया हुआ भी है, एनसीईआरटी बुक, बट यहाँ पे रखे हुआ है तो आप लोग यहाँ तक छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके। तो हम लोग फिर अब चलेंगे कौन क्वेश्चन नंबर 6। नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, इसको समझिएगा। और यह इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा रहता है एग्जाम में। तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस क्या है? साइन थीटा। अब फिर दे दिया हुआ है y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा, a इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। dx बटा d थीटा बराबर a बाहर निकलेगा, a क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। और यहाँ हो जाएगा d थीटा बटा में d थीटा माइनस में d साइन थीटा बाई में कितना? d थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब चलिए फिर आगे बढ़िएगा। a थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। ये बात सभी स्टूडेंट दिमाग में रखिएगा। कोई अगर जो पूछता है x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो 1, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में तो कितना? 1। अगर दे थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में तो 1 है, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1। कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर दे उसी के रेस्पेक्ट में रहेगा तो उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेगा सर आप तो बोले हुए थे y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन तो dy बटा dx होता है। बिल्कुल सही है, आपका भी कहना सही है, बट ये बात याद रखिए, तब तक कोई भी चीज के रेस्पेक्ट में अगर नहीं बोला जाएगा तब तक समझिएगा आप x के रेस्पेक्ट में है। तो आपसे तो सीधा पूछ रहा है y का डिफरेंशिएशन बताओ, आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं कर रहा है कि किसके रेस्पेक्ट में, है ना? तो कोई अगर डायरेक्ट अगर पूछेगा कि भाई बताओ y का डिफरेंशिएशन तो बोलिएगा dy बटा dx। कोई कहेगा थीटा का डिफरेंशिएशन तो d थीटा बाई dx। बट अगर से कोई अगर आपसे पूछ
देगा y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा का रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, और तब तक नहीं कुछ क्वेश्चन करेगा तो बट्टा में dx रहेगा। कहने का मतलब x के रिस्पेक्ट में रहता है। अगर ये क्वेश्चन में तब तक ये बात नहीं बोला जाए किसके रेस्पेक्ट में, तो समझ लीजिएगा x के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग लिखे थे ना थीटा के रेस्पेक्ट में ना, तो इसीलिए थीटा का रेस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, अर्थात यह आपका आ गया dx by d थीटा का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया? dx by d थीटा का वैल्यू। फिर लिखेंगे एंड, क्या लिखेंगे? एंड y इक्वल टू मेरे पास क्या है? a इंटू 1 प्लस cos थीटा, लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना? थीटा, तो dy बटा d थीटा इक्वल टू a बाहर निकलेगा, a बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये बाहर निकल जाएगा, आपके पास हो जाएगा d1 बटा d थीटा प्लस d cos थीटा बाई d थीटा। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़िएगा। हाँ देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? वन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होता है? 0, कांस्टेंट है। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, अर्थात हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। क्या होगा? माइनस a साइन थीटा। यह जो वैल्यू हो गया किसका हो गया? dy बटा d थीटा का। लिखिएगा नाउ dy बटा d थीटा बटा में dx बटा d थीटा। dy बटा d थीटा का वैल्यू कितना है? dy बटा d थीटा का वैल्यू कितना है? माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। और dx बाई d थीटा का वैल्यू कितना है? dx बाई d थीटा का वैल्यू कितना है? a इंटू 1 माइनस cos थीटा। a से a कैंसिल, d थीटा से d थीटा कैंसिल, अर्थात dy बटा dx बराबर आंसर आ जाता माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा। बट इतना आंसर आपको बुक में नहीं दिया होगा, समझ रहे हैं ना? तो इस आंसर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे कैसे? जो याद रखिएगा, देखिए अब हम आपको बताते हैं कुछ फॉर्मूला। आप लोग पढ़े होइएगा 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला पढ़े होइएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? याद होना चाहिए आपको, 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos थीटा रहता है, तो इसका हाफ एंगल में एक फॉर्मूला होता है। हाफ एंगल में क्या फॉर्मूला आता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या आता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर से उसी तरह से आपको फॉर्मूला होगा यार, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, हाफ एंगल में रहता है sin थीटा का फॉर्मूला, तो 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2 होता है कि नहीं? तो इसी तरह का फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे फॉर्मूला डालना पड़ेगा। नहीं फॉर्मूला डालिएगा तब तक आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो चलिए हम एक लाइन बढ़ा देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में डाल देते हैं, तो 2 sin थीटा बाई 2 और इनटू में cos थीटा बाई 2। sin 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग डाल सकते हैं, 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला डालिएगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना? एगो साइन से एगो साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? माइनस cos थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो माइनस cos बाई साइन, माइनस cos बाई साइन क्या हो जाता है? माइनस cos थीटा बाई 2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। आपको कल के सेशन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 ही बन पाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे लंबा क्वेश्चन है, और कल का सेशन में हम आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 ही बताएंगे, और उसके बाद अगला सेशन में यह चैप्टर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे अब रखते हैं, और आज के सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। फिर हम आपको मिलते हैं अगले सेशन के साथ अगले दिन। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके, धन्यवाद।